भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर तुम इसके लिए रेडी नहीं हो तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन बन सकता है। रॉटवाइलर एक ऐसा नाम जो लोगों के दिमाग में या तो फियर क्रिएट करता है या फिर पावर। लेकिन असली रॉटवाइलर क्या है? क्या ये सच में डेंजरस ब्रीड है? क्या रॉटवाइलर इंडियन क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है? क्या ये फैमिली फ्रेंडली है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या तुम इस ब्रीड के ओनर बनने के लायक हो कि नहीं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक चीज के बारे में जो रॉटवाइलर से रिलेटेड है। हिस्ट्री, टेम्परामेंट, साइज, टाइप्स, मेल वर्सेस फीमेल, केयर नीड्स, नेगेटिव ट्रेट्स और इंडियन रियलिटी। मैं तुम लोगों को कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं दिखाने वाला। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे रॉटवाइलर्स की रील्स देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियलिटी जानना चाहते हैं, जो सच में रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप को समझना चाहते हैं। अगर तुम पहली बार डॉग लेने जा रहे हो या कोई कार्ड डॉग लेना चाहते हो या फिर शो ऑफ करने के लिए एक रॉटवाइलर लेने का प्लान बना रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक आई ओपनर होने वाला है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक रॉन्ग ब्रीडर, एक छोटी सी ट्रेनिंग मिस्टेक और तुम्हारे रॉटवाइलर को बना सकती है तुम्हारे पूरे परिवार के लिए खतरा। बट अगर तुम जेन्युइन हो और रेडी हो सीखने के लिए, रेडी हो समझने के लिए कि इस ब्रीड के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक गाइड बनेगा, एक रियल रॉ प्रैक्टिकल गाइड। तो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज हर चीज डिस्कस होगी रॉटवाइलर्स के ऊपर। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाना ताकि मेरी कोई भी वीडियो तुमसे छूटे ना। तो आगे बढ़ो। रॉटवाइलर्स की हिस्ट्री सिंपल नहीं है, ये कोई कैजुअल ब्रीड नहीं है, इनको बनाया गया था बैटल ब्रीड के लिए। रॉटवाइलर्स का ओरिजिन होता है जर्मनी में, स्पेसिफिकली एक एंशिएंट रोमन सिटी रॉटवाइल, जहां से इनका नाम आता है। लेकिन कहानी सिर्फ जर्मनी तक लिमिटेड नहीं है। लेट्स गो डीपर इनसाइड। रोमन एम्पायर जब यूरोप कॉन्कर कर रहा था तो उन्हें चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और ओबीडिएंट डॉग जो सोल्जर्स के साथ भी चले, उनका सामान भी उठाए और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से भी लड़े। ये डॉग्स पूर्वज थे मॉडर्न डे रॉटवाइलर्स के। इनका काम था भेड़ बकरियों की रक्षा करना, आर्मी कैंप्स की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से लड़ना। जब रोमन्स जर्मनी आए तो उन्होंने अपनी ब्रीडिंग कंटिन्यू रखी, क्रॉस ब्रीडिंग लोकल डॉग्स विद देयर ओन मास्टिफ टाइप वॉर डॉग्स, और ऐसी मिक्स के साथ डेवलप होता है एक पावरफुल, मस्कुलर और इंटेलिजेंट ब्रीड, रॉटवाइलर मेट्जगर हुंड, यानी कि बुचर डॉग ऑफ रॉटवाइल। अब एक चीज समझने वाली है कि रॉटवाइलर्स को बुचर डॉग क्यों बोला जाता था, क्योंकि उस जमाने में लोग कैटल्स को सिटी तक चला के लेकर जाते थे और रॉटवाइलर्स का काम होता था कैटल को कंट्रोल करना और प्रोटेक्ट करना। कैटल का पैसा भी रॉटवाइलर के गले में लेदर पाउच में बांधा जाता था क्योंकि लोग इन पे इंसानों से ज्यादा भरोसा करते थे। इस ब्रीड की स्ट्रेंथ और लॉयल्टी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लॉयल्टी की, लोग अपने पैसे इनके पास सिक्योर रखते थे। ऐसा ट्रस्ट किसी इंसान के ऊपर भी नहीं होता। अगली कुछ सेंचुरीज तक रॉटवाइलर का काम था हर्डिंग, गार्डिंग और ओकेजनली अटैक करना। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और कैटल ट्रांसपोर्ट ट्रक से होने लगा तो रॉटवाइलर्स का काम धीरे धीरे खत्म होने लगा। ब्रीड ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो गई, लेकिन ये एंड नहीं था। जर्मन ब्रीडर ने रॉटवाइलर ब्रीड को दोबारा रिवाइव किया। उन्होंने केयरफुली सिलेक्टेड डॉग्स को ब्रीड किया फॉर पुलिस, आर्मी एंड सिक्योरिटी वर्क, और रॉटवाइलर बन गया एक रिकॉग्नाइज्ड वर्किंग डॉग जिसका स्ट्रेंथ, ओबीडियंस और ड्राइव अनपैरेलल्ड था और बेजोड़ था। आज का मॉडर्न डे रॉटवाइलर भी वही फॉर्चून्स, गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स और लॉयल्टी लेकर आता है, पर फर्क इतना है कि अब बैटलफील्ड घर बन गया है और ये ब्रीड एक्सपेक्ट करती है कि उसके ओनर में लीडरशिप हो। रॉटवाइलर कोई फैमिली डेकोरेशन नहीं है, इसका डीएनए है काम करना, प्रोटेक्ट करना और अलर्ट रहना। अगर तुम इसे एक लेजी काउच पोटैटो लाइफ दोगे तो ये फ्रस्ट्रेटेड, डिस्ट्रक्टिव और इवन अग्रेसिव भी बन सकता है। एक रॉटवाइलर रिस्पेक्ट करता है डिसिप्लिन को, इनको पनिशमेंट से नहीं क्लियर लीडरशिप से गाइड करना पड़ता है। एक रॉटवाइलर के अंदर आज भी एक रोमन बुलडॉग का खून है और अगर तुम इसे सीरियसली नहीं लोगे तो वो तुमसे कभी भी सीरियसली चलेगा नहीं। तो जब अगली बार तुम रॉटवाइलर के बारे में सोचो तो सिर्फ उसकी पावर नहीं, उसके पर्पस को भी समझो। वो एक शोपीस नहीं है, वो एक सोल्जर है जिसको मिशन चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, और अगर वो नहीं मिला तो वो खुद अपना मिशन बना लेगा और तब प्रॉब्लम शुरू होगी। तो अब हम आते हैं रॉटवाइलर्स के फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। एक रॉटवाइलर का फिजिकल स्ट्रक्चर एक वार्निंग साइन की तरह होता है। कोई भी देख के समझ सकता है कि ये डॉग सॉफ्ट तो नहीं है। एक वेल ब्रेड रॉटवाइलर मस्कुलर होता है, ब्रॉड चेस्ट होती है, सॉलिड बोन स्ट्रक्चर होता है और टाइट स्किन होती है। ये कोई फ्लैबी या लूज ब्रीड नहीं है, इसका हर इंच बोलता है कि आई एम अलर्ट, आई एम स्ट्रांग एंड डोंट मेस विद मी। हाइट की अगर हम बात करें तो मेल रॉटवाइलर्स करीब 14 से 27 इंच के हो सकते हैं एट दी शोल्डर और फीमेल्स करीब 22 से 25 इंच की। वहीं अगर हम वजन की बात करें तो मेल्स यूजुअली 50 से 60 किलो तक जा सकते हैं और फीमेल्स करीब 35 से 50 किलो तक। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल डेंसिटी। एक लीन रॉटवाइलर भी इनक्रेडिबली पावरफुल होता है बिकॉज ऑफ इट्स मसल क्वालिटी। और सबसे खास बात, रॉटवाइलर का बाइट फोर्स 328 psi, मतलब पिटबुल से भी ज्यादा। ये कोई ऐसे चिल डॉग नहीं है, अगर इसने बाइट किया तो हड्डियां तक तोड़ सकता है। अगर तुम नर्वस हो तो रॉटवाइलर्स को पता चल जाता है। कान इनके फोल्डेड होते हैं लेकिन अलर्ट मोड में पूरा बॉडी टाइट हो जाता है। हेड शेप भी इनका बहुत ही यूनिक होता है, ब्रॉड स्कल होता है, स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं और इंटेंस आलमंड शेप आईज होती है। वो आंखें तुम्हारे हर मूव को स्कैन करती है। अगर तुम नर्वस हो तो रॉटवाइलर्स को तुरंत पता चल जाता है।
ये ब्रीड बनी है फास्ट एक्शन के लिए और बिना किसी वार्निंग के मूव करता है। टेल ट्रेडिशनली डॉग की जाती थी, मतलब टेल को काट दिया जाता था, लेकिन अब कई कंट्रीज में डॉगिंग को इलीगल कर दिया गया है। इंडिया में भी नेशनल टेल को एक्सेप्ट किया जाता है और ऑनेस्टली टेल वैगिंग से तुम ज्यादा क्लियरली समझ सकते हो एक रॉटवाइलर के मूड को। एक छोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, रॉटवाइलर्स धीरे ग्रो करते हैं, उनकी फुल मैच्योरिटी आती है 2.5 से 3 साल में। एक रॉटवाइलर पपी देख के कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि जो आज क्यूट दिख रहा है वो कल ब्रूड बन सकता है। और जब मैच्योर होता है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, स्ट्रॉन्ग फील भी करता है। उसका प्रेजेंस ही काफी होता है किसी को इंटिमिडेट करने के लिए। एक रॉटवाइलर सिर्फ एक डॉग नहीं, एक मूविंग टैंक है। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेटर है इस ब्रीड को मत लो। तो अब हम बात करते हैं रॉटवाइलर्स के टेम्परामेंट और बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं कि रॉटवाइलर्स बॉर्न अग्रेसिव होते हैं, तो ये सरासर गलत है। ये ब्रीड अग्रेसिव नहीं होती, लेकिन हाँ, ये ब्रीड पावरफुल होती है और पावर बिना कंट्रोल के डेंजरस हो जाता है। रॉटवाइलर्स का टेम्परामेंट कॉम्प्लेक्स होता है, वो लॉयल होते हैं, प्रोटेक्टिव भी होते हैं और इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन प्रेडिक्टेबल नहीं होते अगर ओनर केयरलेस हो। ये डॉग ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है। अगर तुम्हारी एनर्जी काम और कॉन्फिडेंस